हमारे सौरभ जी बहुत ही आग्रह के बाद इन्होंने सेंट कंपाउंड में जो इनका कार्यक्रम चल रहा उससे समय बचाकर आपने हमें समय दिया और योग के फायदे हम सभी पहले से जानते हैं और इसलिए हम किसी भी अवसर को नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिससे हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्राणिक विकास इत्यादि का लाभ। आप देख रहे होंगे कि पतंजलि योग से सौरभ जी सीख करके आए हैं और सभी जगहों की परंपराएं होती है वो अलग अलग है। विद्यावाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, हमारे भी योग के विधि हमारे जिला महाराचार्य जान, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा कि योग दिवस अभी सौरभ जी ने कहा था कि सिर्फ हम योग के दिन से योग करते हैं, सही बात है, कहीं ना कहीं 90% तक सही बातें हैं, हमें याद दिलाया जाता है तो हम इस चीज़ को करते हैं। 10% लोग इस देश में योगा को अपना लिए हैं जिससे उनके जीवन में योगा कहीं न कहीं लाभ दे रहा है। तो मैं 10 बिंदु बोलूँगा और धन्यवाद का फिर ज्ञापन करूँगा। 10 बिंदु में योग करने के मेरे अनुभव में 10 फायदे जरूर हैं, जो कि एक है कि आपका स्वास्थ्य संपूर्ण हो जाता है। मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक जितना भी क्षेत्र है उसमें कहीं न कहीं आप छू पाते हैं। जैसे कोई चैनल या कोई योग के आचार्य योग कराते हैं, जब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो हम उनके आसन को दोहरा नहीं पाएंगे। तो आध्यात्मिक, नैतिकता, सारा चीज़ का विकास होता है। इसीलिए देखेंगे कि आप भजन भी हुआ, हम आध्यात्मिक वातावरण भी बनाए, तो संपूर्ण लाभ की प्राप्ति इस योग से होती है। दूसरा, जो हम शारीरिक रूप में देखना चाहते हैं एकदम फिट, फाइन एंड स्मार्ट, तो इसमें कहीं न कहीं योग से वजन में भी कमी आती है और हम महसूस करते हैं कि आज हम अगर योगा किए हैं तो आज मेरा वजन कुछ न कुछ 5 ग्राम ही सही घटा जरूर होगा, 10 ग्राम भी सही घटा जरूर होगा। तो इसके लिए योग को करना। दूसरा है कि हम अक्सर चिंतित रहते हैं, एक हाथ ऊपर नहीं उठा तो अब तो साइटिका हो गया, थोड़ा गर्दन नहीं उठा तो दूसरी बीमारी हो गई, पैर नहीं आगे बढ़ा, तो हम चिंतित रहते हैं। तो योग अगर सूर्य नमस्कार 2 चक्र 3 चक्र अगर हम कर लेते हैं तो हमें अपने आप में ये विश्वास करना चाहिए कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ जरूर हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार सभी योगों का संगम है। तो आपको एक जो स्मार्ट या बीमार हैं उससे चिंता रहती है कि मैं कहीं स्वास्थ्य रूप से कम हूँ, तो उससे मुक्ति मिलती है। तीसरा है मन की शांति। हम सुबह उठते हैं, दिन का कार्यक्रम बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो देखते हैं कि मन में बहुत सारी बातें हैं, ये काम थोड़ा कठिन है, ये काम सरल है, हम उसको पैचअप करते हैं, रूटीन करते हैं। लेकिन अगर योग से मन शांत हो, अभी आप महसूस कर रहे होंगे प्राणायाम के बाद, तो आपको लगता है कि ये सब काम हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, हम कर लेंगे। तो मानसिक शांति, अंतःकरण से शांति होता है। और दूसरा है इम्यूनिटी। कोरोना में हमने दुनिया के जितने भी बड़े देश थे उन्होंने मेडिसिन, ऑपरेशन, प्रिकॉशन से कोरोना को हराया। हमने तुलसी का पौधा काढ़ा और योगा से कोरोना को हरा दिया और अपने देश में सबसे कम मृत्यु हुई। इसका मतलब कहीं न कहीं योगा जो है वह इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। थोड़ा देर ही सही हम करें जरूर, क्योंकि हमने इस हथियार से कोरोना को धराशायी किया। दूसरा है हम जो ही योगा करके आते हैं तो फिट फाइन होते हैं, तो हम सजग रहते हैं कि इसके बाद का कार्यक्रम क्या है, तो सजगता भी आती है हमारे पास। और जब हम सजग, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो घर में जो संबंध होते हैं, पिता पुत्र, स्वजन, परिजन, परिवार, इस सबके बीच जो है संबंध भी बहुत मधुर होता है। हम एक दूसरे से इस सारी बातों को बहुत मधुरता से करते हैं, क्योंकि और सबको प्रेरणा भी देते हैं कि 2 ही मिनट 5 ही मिनट हम योग करें, क्योंकि इसके करने से जिस तरह मैं ऊर्जान्वित हूँ, आप स्वयं कहते हैं, उस तरह आप भी ऊर्जान्वित होंगे, आप में एनर्जी ज़्यादा आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र का काम कर सकेंगे। और दूसरा, हमें बैठने का तरीका आ जाता है, हमें सोने का तरीका आ जाता है।
हमें उठने का तरीका आ जाता है और हम किस आसन में कहाँ दिक्कत है वो सब तरह का प्रयोग और उपचार की विधियाँ इस योगा में है। इसलिए हम इसको करें और बेहतर अंतर्ज्ञान मनुष्य को कोई दूसरा मैसीन, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। वह मनुष्य को सिर्फ उसका अंतर्मन जानता है कि उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, कितनी क्षमता है, किस काम से आप डर रहे हैं। और जब अंतर्मन शुद्ध और पवित्र होगा, सबल होगा, तो आप सब दृष्टिकोण से सबल होंगे। अतः योग अपनाएं, जीवन बढ़ाएं। यही नारा के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने अभिभावक बंधु भगिनी को कि जिन्होंने इस भीषण गर्मी जो कल तक था, आज तो कुछ हमें राहत है, उसमें अपने बच्चों को विद्यालय में योग करने के लिए भेजे और प्रेरित किए। और कुछ अभिभावक तो स्वयं भी उपस्थित हुए। मैं आभारी हूँ कि आप विद्यालय के कार्यक्रम में, इस देश के समाज के कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आभारी हूँ श्रीमान सौरभ जी का भी कि जिन्होंने हमारे कल शाम के बुलावे पे हमें अहमियत दी। हम आपके इस कृत्य को, इस हमारे विद्यालय लाभकारी काम के लिए हम आपका आभारी रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस कार्यक्रम में जब कोई नहीं मिल रहा था तो आपने आकर के विद्यालय के मान को बढ़ाया। मैं कार्यक्रम प्रमुख जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने काम किया, लेकिन और ऊर्जा की जरूरत थी और व्यवस्थित जरूरत रहती है। किसी भी कार्यक्रम में, विद्या भारती के कार्यक्रमों में किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले एक बैठक होती है, रूपरेखा तय कर जीती है, किस शब्दावली का प्रयोग करना है ये तय होता है। इस कार्यक्रम में इसकी कमी दिखी है, आगे से कार्यक्रम में ये नहीं दिखे। बीएड कॉलेज के प्राचार्य सर और हमारे सभी आचार्य बंधु भगिनी का आभार कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद शिकंजी आदि की व्यवस्था है, हम लोग उसको लेकर के और घर में भी आज जो हम सीखे उसकी उस सारी बातों को समाज तक, घर तक, परिवार तक, बच्चों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।